आज खराबे को लेकर भी विधानसभा के अंदर चर्चा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं अनेकों बार ओलावृष्टि को लेकर, अतिवृष्टि को लेकर और एक बार शीतलहर की वजह से भी फसलें चौपट हो चुकी है। उसके बावजूद भी लगातार मांग करने के उपरांत भी गिरदावरी नहीं कराई गई, और गिरदावरी कहीं पर अगर हुई है तो वो भी औपचारिकता के नाते। तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश सरकार की ओर से मिले हुए थे कि किसी भी तरीके से 30% से अधिक खराबा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और आज राजस्थान के अंदर सिर्फ गिनी चुनी ग्राम पंचायतें छोड़ दो जिसमें 30% से अधिक खराबा सरकार ने दिखाने का काम किया है, ताकि किसानों को मुआवजा नहीं मिले। सरकार सिर्फ औपचारिकता ही करने का काम कर रही है। सरकार सिर्फ किसानों की हमदर्दी दिखाने का काम करती है, लेकिन किसानों के खाते में पैसे डालने का काम नहीं करती। कल भी ओलावृष्टि की वजह से फसलें चौपट हो चुकी है, और ख़ास तौर पे सब्जियां जो हमारे जयपुर ज़िले के अंदर पैदावार थी वो तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। जबकि सब्जियों की तो गिरदावरी कराना भी सरकार मुनासिब नहीं समझ रही। सिर्फ जो गेहूं की गिरदावरी कराने के निर्देश इन्होंने दे रखे हैं। अभी ये जो जिले बने हैं उन जिलों को लेकर के कांग्रेस ने कह रही बीजेपी फालतू बौखला रही है, इससे फायदा मिलेगा। देखिए, अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार और वास्तविकता में न्याय के आधार के ऊपर अगर ज़िले बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ग्राम पंचायतों को ज़िले बना रहे हो और उपखंड वाले बैठे बैठे देख रहे हैं। जयपुर ज़िले के अंदर भी एक ग्राम पंचायत ज़िला बनी है, जो ज़िले की मांग सांबर फुलेरा कर रहे थे उनको नदारद रखा गया। तो इसी तरीके से चूरू ज़िले के अंदर भी सुजानगढ़ के लोग कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे थे। आपने वहाँ से ज़िला बनाने के बजाय सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सीकर के अंदर एक और नीम का थाना का ज़िला बनाने की घोषणा करो, तो जहाँ अनजस्टिस करने के काम करोगे तो वहाँ आक्रोश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए सरकार राजनीतिक चश्मे के बजाय वास्तविकता के आधार पर निर्णय करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बयान दिया है कि राजस्थान का मटिया मेट कर दिया इन लोगों ने। किन लोगों ने कर दिया? देखिए, कांग्रेस के नेता अगर अपनी पार्टी से या अपनी सरकार से इतनी पीड़ा झेल रहे हैं तो उनको प्राथमिक सदस्यता भी रिजाइन करना चाहिए, उनको विधायिका से भी रिजाइन करना चाहिए। बोलने के बजाय जनता के साथ आकर खड़ा होकर संघर्ष करें, वो ज़्यादा बेहतर है। बजाय आपको टिकट लेने के लिए या अपने गुट के प्रति समर्पित भाव दिखाने के लिए या दूसरे गुट की सहानुभूति बटोरने के लिए आप इस तरीके से राजनीतिक स्टेटमेंट दें। इससे बजाय आप पदों से रिजाइन करके जनता के बीच आके संघर्ष करके अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आज डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों की जो मांग थी, सरकार कह रही है कि कुछ मांगे हमने उनकी मानी है, लेकिन मेरा मानना है कि टेबल के ऊपर बैठ के और इसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। कोई बड़ा द्वंद्व नहीं है, बड़ा विरोध नहीं है। इसलिए सरकार भी थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्वक बड़ा दिल रखकर उनको बुलाए, उनके साथ वार्ता करे और समाधान का रास्ता निकाले। राजस्थान की जनता परेशान हो रही है, इलाज उनका हो नहीं पा रहा। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा डॉक्टरों की, और आज मैं बुला रहे हैं उनको वार्ता के लिए, क्या समाधान? देखिए, प्रताप सिंह जी बोलते ज़्यादा हैं, काम करते कम हैं। अब उनकी मध्यस्थता के ऊपर सरकार को विश्वास है या नहीं है, या वो जो मध्यस्थता करके निर्णय करेंगे उसको सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। पहले भी वो राजस्थान के तमाम डीलर लगभग 50,000 विद्यार्थीनगर स्टेडियम के अंदर इकट्ठे हुए थे, उनकी सभा के अंदर गए थे, आश्वासन उनको देकर आए थे कि आपकी मांगों को बजट के अंदर शामिल करा के मैं घोषणा कराने के काम करूंगा। बजट आ गया, उनकी घोषणा नहीं हुई, वो शहीद स्मारक पे फिर धरने पे बैठ गए। तो सरकार वो बोलते कितना है और सरकार उन पर विश्वास कितना करती है, ये संदेह के घेरे में।